राजधानी एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सियासी ढाबे में आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की सियासी तपिश की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के नाम पर दोनों पार्टियों के बीच तकरार इस हद तक बढ़ गया है कि मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। और एक तरफ केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की सीएम ने महिला सम्मान और संजीवनी जैसी 2 योजनाओं की घोषणा की, तो कांग्रेस ने एलजी को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल और आतिशी पर दिल्ली वालों से झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने दिल्ली के नेताओं पर कार्रवाई करे, वरना उसे इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। तो इन तमाम मसलों पर सियासी ढाबे में हम करेंगे चर्चा। दिल्ली की सियासत में चुनाव की दस्तक क्या हुई? 6 महीने पहले तक जो दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे, वो केजरीवाल अचानक कांग्रेस के लिए एंटी नेशनल हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। जो कभी दोस्त थे वो अब आमने सामने हैं और तलखी का आलम यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे डाला है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? आप और कांग्रेस में तकरार इस हद तक बढ़ गई है कि संदीप दीक्षित शिकायतों का पुलिंदा लेकर दिल्ली के एलजी के पास पहुंचे और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। संदीप दीक्षित ने लिखा कि दिल्ली में कोई महिला सम्मान या संजीवनी योजना नहीं है। केजरीवाल और सीएम ने झूठ बोला। बिना किसी सरकारी योजना के जारी रहते हुए केजरीवाल ने लोगों से भ्रम फैलाकर फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरने वाले लोगों को ऐसे कार्ड बांटे गए जिस पर केजरीवाल के फर्जी दस्तखत बनाए गए हैं। लिहाजा चिटफंड की तरह फरेब करके लोगों के गोपनीय डेटा जमा कराया है। लिहाजा डेटा रिट्रीव किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये पंजाब पुलिस के स्पाइस कह लीजिए, जासूस कह लीजिए, सीआईडी जो है मेरे घर पर भी और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजी गई है राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, जो पूरी तरीके से गलत है। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना ऑफिस यूज करके पंजाब डीजीपी पुलिस से बात कर लें और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको प्रिवेंट करवाएं। तीसरी चीज, जब मैंने उस अधिकारी से बात की पंजाब में, तो उन्होंने ये भी बताया, जिसकी पुष्टि हमें और जगहों से भी हुई, कि पंजाब पुलिस वहां से बहुत सा कैश जो आम आदमी पार्टी दिल्ली भेज रही है चुनाव के लिए, वो पंजाब पुलिस के संरक्षण में दिल्ली भेजा जा रहा है। तो उसमें मैंने ये कहा कि आप यही कर सकते हैं कि कोई भी वहां से गाड़ी आ रही हो उसकी आप तलाशी लें। अमूमन चुनाव के पहले गाड़ियों की तलाशी ली जाती है कैश के लिए, और अगर आप ये करेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ दोनों दल कुछ दिन पहले तक एक ही मंच पर साथ खड़े दिखते थे, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। लिहाजा कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। आपका आरोप है कि संदीप दीक्षित बीजेपी की भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके चुनाव कैंपेन को बीजेपी फंड कर रही है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है
कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। जबकि बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मचे इस घमासान को सिर्फ नूरा कुश्ती बता रही है। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि आप और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और चुनाव के बाद दोनों एक साथ आ जाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करना है। सर ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस ने लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ा था। हालांकि ये प्रयोग मुनाफे से ज्यादा नुकसान का सौदा साबित हुआ और दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग राह चुनी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ कुमार राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।